एक रोड के ऊपर है तो जी ये बेयर और इसको डेसोलेट इसकी सेटिंग है। कोई भी आपको absurd कोई प्ले मिलेगा तो ऐसा होगा। पपट लाइक करैक्टर है जी, करैक्टर यहाँ पे पपट है एंड दे आर सफरिंग थ्रू द क्रूवल फेट। क्रूवल फेट जो है वो विक्टिम है क्रूवल फेट के, और उसके थ्रू कभी तो वो अंधे हो जाते हैं, कभी वो बहरे हो जाते हैं, कभी वो जालिम है, कभी वो मातम कर रहे हैं, कभी वो लड़ रहे हैं, कभी खुदकुशी की कोशिश कर रहे हैं, कभी वो मोनोटनस में इन्वॉल्व हैं, कभी वो बोर्डम में इन्वॉल्व हैं, कभी वो बोर फील कर रहे हैं, कभी वो क्या एंग्जाइटी फील कर रहे हैं, कभी वो डिस्ट्रेस हैं। ये सारी चीज़ें असल में वो जो मॉडर्न मैन की प्रॉब्लम है ना वो इस प्ले के अंदर दिखाई गई है। आपने कहा ना ये इंपॉर्टेंट क्यों है। वेटिंग फॉर द गॉडेट जो है, वेटिंग फॉर द गॉडेट बहुत से लोगों ने पढ़ाया होगा, मैनी पीपल देव टॉट अबाउट गॉड वेटिंग फॉर द गॉडेट, बट स्टिल they don't know what is waiting for the godhead, what does it stand for। इसके जो थीम है वो हमें बताएंगे, हमने इसके थीम जो है ना वो फाइंड करने हैं, वो आपने अपने नॉलेज से सोचने हैं पढ़ने के बाद, और मैं कुछ बताऊंगा और आपने भी उनको फाइंड करने की कोशिश करना है। ये तो मॉडर्न एक टेक्निक है ना जिसके अंदर मॉडर्न राइटर आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है, मॉडर्न राइटर एक रीडर को अपॉर्चुनिटी देता है, फैसिलिटेट करता है कि वो मीनिंग और थीम खुद डिराइव करे। अच्छा, इसके अंदर आगे है कि इनडेफिनेट सीक्वेंस ऑफ टाइम है, कोई टाइम का डेफिनेट सीक्वेंस नहीं है, कभी सुबह है, कभी शाम की सिचुएशन है, कभी वो एंड से शुरू कर देता है, कभी लास्ट से शुरू कर देता है। और इसका प्रोमिनेंट थीम जो इसके ना अब्सर्ड जितने भी ड्रामा जब प्ले हैं उसमें एंग्जाइटी और एलिनेशन पाया जाएगा। एंग्जाइटी क्या होता है? इट्स अ काइंड ऑफ, ये तो कोई परेशानी है, ठीक है, लिख लें एंग्जाइटी। व्हाट इज एंग्जाइटी? एंग्जाइटी होता है अनफोकस अननेसेसरी वरीज अबाउट लाइफ, यानी जिंदगी के मतलब जो आपकी अनफोकस और अननेसेसरी वरीज हैं वो आपकी एंग्जाइटी है। एंड व्हाट काइंड ऑफ एंग्जाइटी जनरेट, कैसे एंग्जाइटी जनरेट होती है? जब व्हेन यू आर फेलियर टू डू एनी टास्क, जब फेलियर होते हो किसी को डील करने में, काम करने में, उसको एंग्जाइटी, वो एंग्जाइटी को जन्म देता है, जनरेट करता है। एंग्जाइटी और एलिनेशन आपको दो इसके मेन थीम है। अच्छा, ये भी हमने डिस्कस कर लिया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, इसको समझना आसान हो जाएगा। अब आ जाएं, आप जरा हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली व्हाट इज इन वेटिंग फॉर द गॉडेट। वेटिंग फॉर द गॉडेट, इट वाज रिटन बाय सैमुअल बेकेट, Irish poet, novelist, dramatist, playwright, short story writer, theatre director, and postmodern dramatist. And what he want to show? He want to show in Waiting for the Godot that this word is meaningless. We are finding very crucial thing on this word, and this is not available over here. जो हम यहाँ पे फाइंड करते फिर रहे हैं, जिसके पीछे हैं हम, सारी दुनिया वाले हैं जिसके पीछे, वो बिल्कुल अनसर्टन है, वो बिल्कुल अब मौजूद ही नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा कि उस वक्त के मोस्टली जो राइटर थे, मोस्टली लोग थे, वो किस में चले गए थे? स्केप्टिसिज्म में, एग्जिस्टेंशियलिज्म में, एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में, एलिनेशन में, और ये सारी मूवमेंट्स जो थी उनको, उन चीज़ों ने उनको इनकैप्सुलेट किया था। कि यहाँ पे हम इवन के यहाँ पे बाइबल का भी जिक्र आता है, यानी यहाँ पे बाइबल भी थोड़ी सी डिस्कस होगी, उसका भी रेफरेंसेस वगैरह यूज होती हैं। क्रूसिफिक्शंस, जो क्रूसिफिकेशन है जो क्राइस्ट की, वो डिस्कस होती है। अच्छा देखिए, क्या लिख लें, 2 एक्ट प्ले है, ये 2 एक्ट प्ले है, और इसके अंदर जो करैक्टर्स हैं क्या करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला प्ले स्टार्ट होता है, यानी एक्ट 1 स्टार्ट होता है तो क्या होता है? एस्ट्रिगन्स और वेलेडमीर दोनों इंट्रोड्यूस होते हैं। मैं आपको सीन बता देता हूं। सीन ऐसा है कि पीछे एक दरख्त है, एक ट्री है, और 2 करैक्टर इंट्रोड्यूस हुए हैं। एक सुनसान सी जगह है, वहां पे पहले कौन आया? एस्ट्रिगन्स। एस्ट्रिगन आता है और अपने पाँव में उसके जूता है, और उस जूते को वो कभी पुल आउट करता है, पुल ऑफ करता है, हटाता है, तो वो हटाने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो उससे हट नहीं रहा। वो जो शूज है वो उसको उतारने की कोशिश कर रहा है, वो उतार नहीं सकता। तो दूसरा जो है, जो दूसरा करैक्टर है वेलेडमीर आता है, वो एक दूसरे के साथ गपशप लगाते हैं, दे आर टॉकिंग टू ईच अदर।
So the first character is Estragon, and Estragon is what activity he's doing. He's just putting off shoes को put off करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन but he is unable to do that. उसके बाद ही वेलेडमीर आ जाता है, वो उससे डिस्कस करता है. दे आर डिस्कसिंग विद ईच अदर, दे आर वेटिंग फॉर, दे डिस्कस फॉर व्हाट पर्पस वी आर हियर. वो ये बताते हैं कि हम किस पर्पस के लिए यहाँ आए हैं, हम करने क्या जा रहे हैं. वो एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं. पहले आप सारे करैक्टर लिख लें, फिर इनको समझना आसान हो जाएगा. एक करैक्टर है हमारे पास एस्ट्रागन, ESTRAGON. इस एस्ट्रागन. दूसरा